हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रावधान करती है हिंदू विवाह के शर्तों के बारे में। हम उनके बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि धारा 5 क्या है। और वीडियो के आखिर में आपको कानून से जुड़ा एक रोचक तथ्य यानी कि एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट भी बताऊंगा। तो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। मैं हूं एडवोकेट अमर के विश्वकर्मा। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुओं में विवाह एक संस्कार माना जाता है, जबकि मुस्लिम समुदाय में ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होती है। और इसीलिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में हिंदू विवाह के लिए कुछ शर्तें बताई गई हैं। चलिए जानते हैं। धारा 5 कहती है कि दो हिंदुओं के बीच विवाह उस सूरत में अनुष्ठित किया जा सकेगा जिसमें कि निम्न शर्तें पूरी हो जाती हों, अर्थात फर्स्ट, दोनों पक्षकारों में से किसी का भी पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं है। यानी धारा 5 की उपधारा पहली कहती है कि अगर दोनों पक्षकार पुरुष और महिला जिनका विवाह हो रहा है, अगर वो इससे पहले कभी दूसरे से किसी से विवाहित है, दोनों ही, और उनका दोनों का ही पति या पत्नी जीवित नहीं है, तभी उनका फिर से आपस में विवाह हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। अगर विवाह दोनों का जब हो रहा है तब दोनों में से किसी का भी पति या पत्नी जीवित है तो दोनों का विवाह नहीं हो सकता है। धारा 5 की पहली उपधारा यही कहती है। सेकेंड, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार खंड का चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ, यानी दूसरी उपधारा का खंड का कहता है कि चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप, यानी कि वो दिमाग से अगर स्वस्थ नहीं है, इस कारण अगर वो लीगली तौर पर, कानूनी रूप से विवाह के लिए अगर अपनी सहमति देने में समर्थ नहीं है तो उनका विवाह नहीं हो सकता है। या खंड खा, विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित ना रहा हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए योग्य ना हो, यानी कि अयोग्य हो। दूसरी उपधारा का खंड खा कहता है कि अगर वो विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ हैं लेकिन मानसिक विकार से इस कदर पीड़ित हैं, इस कदर मानसिक बीमारी है कि वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, तो भी उनका विवाह नहीं हो सकता है। या खंड गा, उसे उन्मत्तता का दौरा बार बार ना पड़ता हो। थर्ड, वर ने 21 वर्ष की आयु और वधू ने 18 वर्ष की आयु विवाह के समय पूरी कर ली है। यानी धारा 5 की तृतीय उपधारा कहती है कि जब जिन वर और वधू का विवाह हो रहा है उसमें वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, जबकि उन दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो। पक्षकार प्रतिष्ठित नातेदारी डिग्रियों के भीतर नहीं है। यानी धारा 5 की चौथी उपधारा कहती है कि अगर उनमें ऐसी नातेदारी है, ऐसी रिश्तेदारी है, रिश्ता इस तरीके से है कि उनमें विवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदू में ये होता है, अगर वो एक ही घर के हुए, एक ही जगह के हुए, एक ही परिवार के हुए तो उनमें विवाह नहीं हो सकता है। ये मुस्लिम समुदाय में नहीं होता है। धारा 5 की उपधारा 5 कहती है, जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, पक्षकार एक दूसरे के सपिंड नहीं हैं। धारा 5 की उपधारा 5 कहती है कि अगर वो दोनों पक्षकार जिनका विवाह हो रहा है, वर और वधू, पति या पति पत्नी, वो अगर एक ही कुल के हैं, एक ही खानदान के हैं, जो एक ही वो सपिंड हैं, एक ही पितरों को पिंड कर देते हैं। सपिंड का यह अर्थ होता है कि एक ही खानदान या कुल के वो लोग जो एक ही पितरों को पिंड देते हैं, पिंडदान करते हैं। तो अगर ऐसा है तब भी उनमें विवाह नहीं हो सकता है।
धारा 5 की छठी उपधारा को विलुप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज हमने जाना हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के बारे में, जो कि हिंदू विवाह के लिए कुछ शर्तों के बारे में प्रावधान करती है। और अब हम जानते हैं एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट, यानी कि एक रोचक कानूनी तथ्य। दोस्तों, उत्तर कोरिया में सिर्फ सेना के अधिकारी और जो वहाँ की सरकार के अधिकारी हैं उन्हें छोड़कर और कोई भी कार नहीं खरीद सकता है, ना ही रख सकता है घर में अपने या अपने पास। वहाँ के तानाशाह किम जोंग उन ने ये नियम बनाया है जिसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ वहाँ की सरकार और वहाँ के जो सेना के अधिकारी हैं उन्हीं को कार खरीदने और रखने का अधिकार है। दोस्तों, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पानी बचाइए, ये बहुत ज़रूरी है। सेव वाटर सेव लाइफ, क्योंकि जल ही जीवन है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपने राय और सुझाव या शिकायतें जो भी हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं ये भी बताइएगा। इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।